गौरव भाटिया, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी और चर्चा में सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना पड़ा आपको न्योते में? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो पुष्टि इस बात की है नहीं कि ऐसे निमंत्रण में क्या शब्द हैं क्या नहीं है। ये तथ्यात्मक तौर पे मैं बता दूं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, भारत शब्द तो पवित्र शब्द है। जब संविधान रचा जा रहा था तो जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन लोगों ने भारत की जनता को संविधान दिया, उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता दूं, कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे लिए तो इस नाम में हमारी पवित्र स्मृति भरी हुई है। और उन्होंने फिर भगवान कृष्ण की बात करके कहा कि जो भारत शब्द है ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसका प्रतीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भारत जो संविधान हमारा कहता है, अगर आप अंग्रेजी का संविधान पढ़ेंगे तो वो कहेगा इंडिया दैट इज भारत। लेकिन अगर हिंदी का आप संविधान देखेंगे तो वो कहेगा भारत अर्थात इंडिया। इस पे कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा, भारत अर्थात इंडिया। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इंडिया दैट इज भारत केवल कहेंगे, भारत अर्थात इंडिया को भूल जाएंगे। ठीक है, भारत शब्द पवित्र है। ठीक है, अगर ये भारत का इस्तेमाल होता है तो ये जो विपक्षी दल है घमंडिया, इनको नफरत क्यों है भारत से? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मैं विपक्ष से पूछूंगी। मेरे साथ तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं। अगर ये शब्द इतना ही पवित्र है, इतना ही सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ है, तो जब 2014 में नरेश भटवाल ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी और कहा था कि भाई इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, तो उस समय बीजेपी की सरकार ने ये क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि भारत के नाम को, इंडिया के नाम को भारत बदला जाए? तो जब उस समय 2015 में आपने ये कहा था कि ऐसा कोई तथ्य नया सामने नहीं आया है कि इस नाम को बदलाव किया जाए, तो अचानक 2023 में आकर ऐसा कौन सा नया तथ्य आपके सामने आ गया कि इंडिया को भारत करने की जरूरत महसूस होने लगी और अचानक भारत शब्द में आपको पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत दिखने लगी? दोनों ही तो बात बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है। शोभना जी, आपके सवाल को उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आपने ये कहा कि क्या जरूरत आ गई कि इंडिया को भारत किया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि 2015 में आप ही की सरकार ने इसको नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी, आप ही की सरकार ने जवाब दिया था। उत्तर दूंगा शोभना जी। जी शोभना जी, ये अच्छी बात है कि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत करता हूं, मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके उस वाक्य पे हूं जिसमें आपने अभी कहा क्या जरूरत आ पड़ी थी सरकार को कि इंडिया को भारत किया जा रहा है। तो आप एक सम्मानित चैनल की बड़ी सम्मानित एंकर है, आपके पास आधिकारिक तौर पे कोई कागज, कोई शासन आदेश, सरकार की ये मंशा है, कुछ तो होगा ये आरोप लगाने से पहले। मैं पहला भाग, फिर मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न। ठीक है, है क्या तो दिखाइए। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी, फिर मैं पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा। अब शोभना जी, जो बात मैं बताने जा रहा हूं पूरे भारत के दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए और इसलिए बता रहा हूं। पहली बात, अगर कोई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सरकार कोई पक्ष रखती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसका क्षेत्र अधिकार है या जो शक्ति उसके पास है संविधान के तहत, उसका वो प्रयोग नहीं कर सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2016 में ये पीआईएल डिसमिस जरूर हुई, लेकिन एक 2020 की भी पीआईएल है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल हुई थी। और जब ये दाखिल हुई, उसको डिसमिस करते हुए एक वाक्य जो है सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया, द प्रेजेंट पिटिशन इज डायरेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड मे बी कंसिडर्ड बाय द एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्रीज। ये 3 जून 2020, मतलब सरकार के पास जो आपने पिटिशन डाली है उसको हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन मानेंगे, ये आदेश दे दिया। इसका मतलब ये क्षेत्र अधिकार सरकार का है
और शक्ति सरकार के पास है। ये 2020 की पिटीशन है। मैं समझता हूं ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। ठीक है गौरव जी, आपने क्योंकि मुझसे कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक वो नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहूंगी। जब मैं ट्विटर हैंडल खोलती हूँ राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का, तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद जो पहला इन्विटेशन था वो भी मेरे पास मौजूद है, ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसमें यहाँ पे अचानक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या आप महामहिम राष्ट्रपति लिखते हैं या भारत की राष्ट्रपति लिखते हैं, स्क्रीन पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का ये आपको अटपटा नहीं लग रहा है अंग्रेजी और हिंदी मिलाना? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हिंदी का वाक्य होता है और इंडिया हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप अंग्रेजी का संविधान पढ़ रहे हैं या हिंदी का, इस पे निर्भर करेगा। और भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पे हमें गर्व है। लेकिन सवाल ये है, भारत से घमंडिया को इतनी नफरत क्यों है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, सवाल यही विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि इंडिया से इतनी नफरत एनडीए को क्यों है? आइए राजीव रंजन जी जवाब दीजिए, घमंडिया गठबंधन को भारत से इतनी दिक्कत क्यों है? भाई दोनों ही नाम एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इतिहास का कुछ हम लोगों ने इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों को गौरव भाटिया से सुना। कुछ चीजें तोड़ने मरोड़ने में जो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 1946 में अविभाजित भारत, जो आज का भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल है, 389 उस समय 389 संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के विभाजन के बाद 299 सदस्य, जिसमें 229 निर्वाचित थे। इन्होंने कमलापति त्रिपाठी का नाम लिया। हर प्रोसीडिंग में असहमति को हम कहते हैं कि नोट ऑफ डिसेंट दर्ज किया जाता है और सर्वसम्मति से जो या ज़्यादातर लोगों की राय से जो बातें तय होती हैं उसको मान लिया जाता है। अब उस संविधान को लेकर गोलवलकर की राय क्या थी, ये भी गौरव भाटिया जी तो बाद में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन्हें जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए कि संविधान के को लेकर के ही आरएसएस और हिंदू सभा की राय बिल्कुल इतर थी। गोलवलकर तो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ थे, जैसे तिरंगे के खिलाफ थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। ये भारत को लेकर के एकाएक जो इनका अनुराग और प्यार उमड़ने लगा है, दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान का संविधान, इसमें इनकी कोई भूमिका ही नहीं है, पहली बात। अब मैं एक बात इनको कहना चाहूँगा, अब ये केवल हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये इनको कई बार बौनेपन का एहसास होता है अटल जी के विराट व्यक्तित्व से, इसलिए उस शाइनिंग इंडिया के दौर से भी ये मुक्त होना चाहते हैं। नहीं तो आपने खुद एक लंबी फहरिस्त बता दी जिसमें आपने खेलो इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया और तमाम जो इनके प्रोग्राम्स हैं, जो फ्लैगशिप जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपने खुद बताया, मैं दोहराऊंगा नहीं। उस दौर के लोगों से, मुरली मनोहर जोशी से लेकर तमाम लोग वो कहाँ हैं और उनके नाम को लेने की भी हिम्मत कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता। जी न्यूज़।